हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। 19 साल दोस्तों 19 साल के लंबे समय के इंतजार के बाद आखिरकार इमरान हाशमी शिवम पंडित बनकर बड़े पर्दे पर लौट चुके हैं। 2007 में हमने देखा था प्यार ने एक गुंडे को इंसान बना दिया था और उसी प्यार को खोने के बाद वो पूरी तरह टूट गया था। लेकिन सवाल ये था इतने साल बाद उसकी जिंदगी में क्या बचा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे आवारापन 2 की पूरी कहानी की और इस बार उसकी लड़ाई अपने लिए नहीं एक मासूम बच्ची के लिए है जो तस्करों की गिरोह में है। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं। शिवम आज भी आलिया की याद के साथ जी रहा होता है। वो बदल चुका है, उम्र बढ़ चुकी है, लेकिन अंदर का दर्द आज भी वैसा ही है जैसे 19 साल पहले था और उनका रोल भी 19 साल पहले जैसा था, अंदाज 19 साल बाद भी वैसा ही है। वो आज भी उसी कब्र पर जाता है और बाहर से वो शांत दिखता है पर अंदर से उसका अतीत आज भी उसका पीछा कर रहा है। जो पहले उसके साथ हुआ, प्यार में कैसे वो बदला, उस जिस लड़की का नाम आलिया था वो कैसे मर गई, मरने के बाद वो जिस कब्रिस्तान में थी एक दिन उसी कब्रिस्तान में शिवम एक मासूम बच्ची को अकेले पड़ी हुई मिलती है। एक दिन कब्रिस्तान में शिवम को एक मासूम बच्ची अकेली पड़ी मिलती है। यहीं से फिल्म शुरू होती है। उसे देखकर वो उसे उठा लेता है। वो बच्ची को अनाथ आश्रम ले जाता है, वहां उसकी देखभाल के लिए कुछ पैसे भी साथ में देता है। धीरे धीरे उस बच्ची से जुड़ता जाता है और उससे अपने अपने अंदर फील करता है आलिया को। जब आश्रम वाले उससे बच्ची का नाम रखने को कहते हैं तो वह उसका नाम बड़ी विनम्रता और मायूस होकर उसका नाम रखता है। दोस्तों आपको पता होगा वो नाम क्या रख सकता है, तो वो नाम रखा था आलिया। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, एक सिर्फ नाम नहीं है, ये उसके उस प्यार की निशानी है जिसे वो बचा नहीं पाया था और उसे लगता है शायद इस बार वो इस आलिया को बचा लेगा और आलिया नाम से जुड़ जाएगा। दीपावली का समय आया। दीपावली के समय एक परिवार अनाथ आश्रम पहुंचता है और आलिया को गोद लेने की बात करता है। बच्ची को गोद लेने जो कपल आते हैं उनके साथ आलिया जाने के लिए मना करती है। आलिया थोड़ी बड़ी हो चुकी होती है तो वो शिवम के साथ भी खुश है। वो बोलती है मैं आपके साथ खुश हूँ, आप मेरे ही ख्याल रखते हो। इस पर शिवम उसे समझाता है मैं खुद अपना ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ, वहां तुम्हें परिवार मिलेगा, एक अच्छी परवरिश मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा और मुझे भी खुशी होगी। आलिया उसकी बात समझ जाती है और उस परिवार के साथ चली जाती है। तभी शिवम बोलता है आप मुझे जब बुलाओगे मैं तब आपके पास आऊंगा। लेकिन जाते जाते वो शिवम के दिल में एक एहसास छोड़ जाती है। इधर भी आपको फिल्म बहुत ही एग्रेसिव लगेगी। शिवम को लगता है चलो अब ये सुरक्षित है, लेकिन उसको क्या पता है कि क्लाइमैक्स तो अब आने वाला है। लेकिन यही है उसकी सबसे बड़ी भूल। कहानी में यहीं से अगली सस्पेंस पैदा होता है। कुछ दिन बाद खबर आती है जिस परिवार ने बच्ची को गोद लिया था उस बच्ची के माता पिता को मार दिया जाता है और बच्ची को चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने वाली गैंग को दे दिया जाता है। जब बच्ची चाइल्ड ट्रैफिक गैंग में चली जाती है, यहीं से कहानी में असली सस्पेंस शुरू होता है, जहां इंटरपोल अधिकारी की एंट्री होती है। यह अधिकारी उस गिरोह को खत्म करने की ठान लेता है। एक इंटरपोल अधिकारी शिवम को मिलता है, वो उसे उसके नाम से बुलाता है तो शिवम चौंक जाता है। वही अधिकारी उससे बात करता है और आलिया और उसकी तस्करी नेटवर्क के बारे की सच्चाई पूरी शिवम के सामने रख देता है। जिस पर शिवम को विश्वास नहीं होता है तो आलिया के माता पिताओं की बॉडी भी उसे दिखाई जाती है। तब उसका मन बन जाता है उन बच्चों की जान बचाना जिन लोगों ने बच्ची को गोद लिया था, उन्हें मार दिया गया था और बच्ची को तस्करों के गिरोह में शामिल कर लिया गया था। ये सुनकर शिवम पूरी तरह टूट जाता है और इमोशन हो जाता है। यहीं से उसे एक नया मकसद, नई कहानी और एक नया अवतार होता है और वह बैंकॉक वाली तस्करी गिरोह की गैंग में शामिल होने के लिए बैंकॉक निकल जाता है।
आलिया को बचाने के लिए इंटरपोल अधिकारी उससे बैंकॉक भेज देते हैं। जरूरी डॉक्यूमेंट्स और टैक्सी दी जाती है और वहां एक नियम साफ बताया जाता है, अगर कुछ होता है तो आप मुझे नहीं जानते और मैं आपको नहीं जानता। यह उनके नियम होते थे। इसी शर्त के साथ शिवम को बैंकॉक में एंट्री होती है। बच्ची को ढूंढने के लिए उसे तस्करों की उसी गैंग में शामिल होना पड़ता है। यहीं से फिल्म एक्शन तेज हो जाता है और उसे पता चलता है कि ये काम किसी एक आदमी का नहीं बल्कि एक नेटवर्क है जो यह ग्रुप को चला रहा है। इसी अंधेरी दुनिया में हमारी मुलाकात होती है बाकी किरदारों से, जैसे शबाना आजमी के किरदार में नफीसा, जो इस पूरे खेल की सबसे ताकतवर खिलाड़ी है, जो सारी गैंग को अपनी कठपुतली बनाती है। दिशा पठानी के किरदार में जारा की एंट्री देखने को मिलेगी, जिसकी एक्टिंग में पूरे क्लाइमैक्स और सस्पेंस से भरी पड़ी है। दोस्तों, यहाँ पे दिशा पठानी की जो एक्टिंग है ना, बराबर काबिल तारीफ है। और फिर है जोरावर और जयदीप, जो रास्ते की सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़े थे शिवम पंडित के सामने। ऐसा लगता था कि अब क्लाइमैक्स चेंज होने वाला है, तभी ना कुछ सस्पेंस लेकर मूवी सामने आ जाती है एक नए ट्विस्ट के साथ। यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट खुलता है। जारा और जोरावर की सारी जानकारी नफीसा को देती थी। दोनों के बीच एक डील हुई थी, अगर जोरावर को जिंदा रखना है तो उसे नफीसा की हर बात माननी पड़ेगी, इसलिए वो मजबूरी में उसका साथ दे रही थी। जब जारा को पता चला कि शिवम एक लड़की को ढूंढ रहा है जिसका नाम आलिया है, तो कहानी में टकराव पैदा होता है। शिवम को जारा की सच्चाई पता चलती है और जारा को शिवम की, दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और एक दूसरे के सामने बंदूक तान देते हैं। तब शिवम अपनी बंदूक नीचे कर लेता है और बोलता है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे गोली मार दो, लेकिन मैं अगर उस रात जिस लड़की के बारे में बात कर रहा था उसका नाम आलिया है। आलिया वही वो बच्ची है जिसे तुम्हारे भाई ने तस्करी में शामिल कर रखा है और उसका सौदा किए जा रहा है। मैं उसे बचाने आया हूँ। ये सुनकर जारा भी शांत हो जाती है और अपनी सच्चाई बताती है कि वो नफीसा बहुत ताकतवर है और वह कभी भी मेरे भाई जोरावर को और मेरे परिवार को खत्म कर सकती है, इसलिए वो उसका साथ दे रही है, वरना वो उसके भाई को जोरावर को भी मार सकती है। अब मकसद साफ है, बच्ची को वापस लाना है और जारा को अपने भाई को बचाना है। अब ट्विस्ट फिर आता है मूवी में। कभी जिसे अपराध की दुनिया का हिस्सा माना जाता था, आज वही आदमी मासूमों को उस दुनिया से बाहर निकालने के लिए लड़ रहा है। और फिल्म में जो 19 साल बाद सस्पेंस दिखा, जो रोमांस, जो एक्सप्रेशन उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे से दिया है, वो दोस्तों बहुत ही शानदार है। आपने देखी होगी फिल्म तो आप म्यूजिक और इमरान हाशमी के और भी खास दोस्त बन चुके होंगे। पहली फिल्म में प्यार ने उसे बदल दिया था, इस बार एक मासूम उसे जीने का दूसरा मकसद दे देती है। फिल्म अपने आखिरी पड़ाव पर सबसे खतरनाक हो जाती है। अब उसमें सच्चाई छुपी रहती है, एक के बाद एक सस्पेंस निकलते हैं, एक क्लाइमैक्स निकलते हैं। शिवम के सामने दो रास्ते होते हैं, वो पीछे हट सकता है, अपनी जान बचा सकता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता, क्योंकि अगर वो रुका तो कई मासूम, कई ऐसे परिवार जिनके बच्चे उनसे बिछड़ गए, जिंदगियां बर्बाद हो गई बच्चों की, यही वो जगह है जहां ये थे पहले वाले से अलग बन जाते हैं। पहले उसे प्यार में बदला था, अब उसे एक मासूम को बचाने का फर्ज आगे बढ़ा रहा है। वो अपनी जान दांव पर लगा देता है। उसके लिए ये सिर्फ बदला नहीं है, उसके पापों का भी प्रायश्चित है। तो अगर एक लाइन में कहें तो आवारापन 2 एक दूसरे मौके की कहानी। बच्ची के नाम आलिया रखने सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, वो इस बात का सबूत था कि एक अपराधी के अंदर भी इंसानियत जिंदा हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आवारापन 2 की कहानी और आगे की कहानी अगले पार्ट में, अगली वीडियो में, क्लाइमैक्स, सस्पेंस। तो जुड़े रहिएगा फिल्मी फैक्ट हिंदुस्तान से। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी ही फिल्मों की पूरी कहानी के लिए जुड़े रहिए फिल्मी फैक्ट हिंदुस्तान के साथ। अब हम आगे बात करेंगे जोरावर, जारा, शिवम और नफीसा और जयदीप के क्लाइमैक्स पर।